आज इस चम्मच से हम जानेंगे आपकी सेहत के राज। ये चम्मच खोलेगी आपकी सेहत के राज। जो रिपोर्ट्स आप लैब में जाके कराते हैं, अपनी जांचें आप कराते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है। तो 2 से 3 मिनट की एक ऐसी प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शरीर में छुपी हुई प्रॉब्लम को भी जानेंगे और साथ के साथ घर बैठे उन्हें ठीक कैसे करना है ये भी आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अब करना क्या है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो ऐसी एक चम्मच लेनी है, इसके उल्टे वाले हिस्से को, और ये करना है कब? सुबह सुबह खाली पेट, बिल्कुल उठते ही करना है। आपने ना पानी पीना है, ना कुल्ला करना है, ना कुछ खाना है। अब क्या करना है, इस चम्मच को लीजिए, ऐसे अपनी जेब पे घिसना है। इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट घिसना है। इसके बाद ये 2 से 3 मिनट घिसने के बाद आपको ऐसी एक पॉलीथीन लेनी है, उसमें इसको ऐसे डाल देना है चम्मच को। अब क्या करना है, आपको सूरज की धूप में या फिर बहुत तेज़ कोई रोशनी में आपको इस चम्मच को 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। जैसे मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये बल्ब हमने लगा रखा है, इसकी रोशनी में हमने इसको इस तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए रखना है आपने। जब आप इसको रखे रहने देंगे तो क्या फ़र्क आएगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या कलर बदलेगा, वो सब मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ ये भी मैं बताऊँगा कि ये काम कैसे करता है। तो इसको ऐसे हमने यहाँ रख लिया है, ये मैं आपको करके बताता हूँ अब क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे और ये कैसे काम करता है। क्या होता है कि जब हम रात को खाना खा के सो जाते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस चलती है डाइजेशन की, तो उसके वक्त पे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा ये कैनाल है, ये जो पूरा मुंह है, इससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंक देता है। तो उन टॉक्सिन्स में जो लार के रूप में आते हैं, तो चम्मच पे जब हम उसको लगाते हैं और सूरज की धूप में रखते हैं तो वो अपने कलर बदलते हैं। उस कलर से हम ये डायग्नोस करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम आपके किस ऑर्गन में हो सकती है। तो ये इसका जो है मैकेनिज़्म है। इस तरीके से अगर आप रख देंगे तो उसको निकालेंगे 10 से 15 मिनट बाद, फिर आपने इसको सूंघ के देखना है। इस तरीके से जब आप सूंघेंगे तो जैसे बहुत बदबू अगर आ रही है तो आप मान लीजिए कि आपके लीवर में दिक्कत आ गई है, आपका खाना डाइजेशन ठीक नहीं है और आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, खाना पचता नहीं है, अफारे आते हैं, डकारें आती हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, आपके लीवर में दिक्कत है। अगर इससे कोई मीठी मीठी गंध आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में शुगर की प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है, या तो आप डायबिटिक हो गए हैं या प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर इसमें अमोनिया जैसी गंध आ रही है, तेज़ गंध आ रही है, तो आप मानिए कि आपकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और किडनी से भी क्या कि यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उससे खुद अपने यूरिन की कलर को देख के पता कर सकते हैं और चीज़ों से देख के पता कर सकते हैं, और अपनी जाँचें दूसरी अगर आप और कन्फर्म करने के लिए अपने दूसरे जाँच भी करा सकते हैं। अब इस तरीके से अगर आपके उस पर ये वाइट स्पॉट अगर आ गए हैं तो आप मानिए कि आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, और ये सबसे ज़्यादा जो निशानी है वो लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन की है। लेकिन ये इन्फेक्शन शरीर में और भी कई जगह हो सकते हैं, यूटीआई के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या आपकी किडनी में या लीवर में कहीं हो सकता है। लेकिन ये जो वाइट स्पॉट है, अगर आपकी सांस चढ़ती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सुबह उठते ही स्नीजिंग होती है, तो ये आप मानिए कि आपसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो आप उसके लिए इलाज करा सकते हैं। अभी इसके घरेलू इलाज भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके ये ऑरेंज इस तरीके से धब्बे आ रहे हैं तो आप मानिए कि आपकी किडनी में कुछ दिक्कत आ गई है। अब चाहे वो किडनी फ़िल्टर सही से नहीं कर रही है, या उसमें पथरी आ गई है, या कुछ और दिक्कत है जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है और आपकी किडनी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, तो इस तरीके से आप अपनी जांच कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये बैंगनी कलर के धब्बे हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, बीपी हाई या लो रहने लग रहा है, हार्ट रेट या पल्स रेट में आपकी दिक्कत आने लगी है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। और ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ ये आपका शरीर खुद भी बताता है। हमें महसूस होता है कि बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो आप बीपी को भी दोबारा दूसरे मशीन से चेक कर सकते हैं, डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अगर आपके इस तरीके से येलो कलर के धब्बे आ रहे हैं तो आप, अगर ये येलो कलर के धब्बे आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपके गले में दिक्कत आ गई है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको आ गई है, और थायराइड की भी आप और कंफर्म करने के लिए TSH लेवल चेक कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि आपका जो वजन है अनयूजुअल या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, या आपके जो मेंटल थॉट्स हैं वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। कई बार जो थायराइड से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनके मन में इस तरीके से आता है कि 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनको लगेगा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बात बात पे चिड़चिड़ापन आएगा, अंधेरा अच्छा लगने लगेगा, रोशनी से दिक्कत होगी, अकेले रहने का बहुत मन करेगा। अगर इस तरीके से है तो आपको थायराइड की दिक्कत है। अब इनके कुछ घरेलू उपचार हम जानते हैं। जैसे अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबाइए,
ऐसा करने से आपका थायराइड का जो है धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा। या आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। मैं आपको उज्जाई प्राणायाम करके बताता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, आवाज़ करते हुए ही सांस ली, आवाज़ करते हुए ही छोड़ी। ये मॉडिफाइड उज्जाई प्राणायाम है। इससे क्या होगा, हमारे गले पे जो थायराइड ग्रंथ है वो यहाँ पे है, तो गले पे हमें इसमें वाइब्रेशन मिलेगा जिससे थायराइड एक्टिवेट होगा। अगर आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आसानी से मिल जाती है, वो है अर्जुन की छाल। या तो अर्जुन की छाल ले लो या उसका पाउडर ले लो, आधा चम्मच या 1 चम्मच जैसे आपको पीना है उसे आधा चम्मच को 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के छान के पीजिए। ये दिन में 2 बार पीजिए, आपके हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अगर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्टिंग रखना स्टार्ट करिए। आप दही का पानी, जो गांव में जिसको तोड़ बोलते हैं, जो वे बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जो दही हम जमाते हैं पानी छोड़ देता है, अगर उस पानी को आप दिन में 2 से 3 बार पीते हैं तो आपका फैटी लीवर ठीक होने लगता है, आपकी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होने लगती हैं। आप डाइजेशन ठीक करने के लिए मेथी की चाय पी सकते हैं। 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में उबालिए, उसको उबाल के उसको छान के पीजिए गरम गरम, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। दिन में 100 बार पीजिए। ये जो मेथी की चाय है ये कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है, शुगर पे काम करती है, साथ में आपके डाइजेशन को भी अच्छा करती है। आप और अच्छा करने के लिए मेथी के स्प्राउट खा सकते हैं। मेथी के स्प्राउट भी आपके डाइजेशन पे फ़ायदा करेंगे, शुगर पे फ़ायदा करेंगे और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी फ़ायदा करेंगे। अगर किडनी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करिए। और अगर किडनी कहीं फंक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप भुट्टे के बाल का पानी पी सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में किडनी क्लींजिंग के बारे में बताया है। उसमें भुट्टे के पानी को उबाल के आप पी सकते हैं। अगर कहीं इन्फेक्शन आ रहा है आपको तो पानी ज़्यादा पीजिए। अगर लंग से रिलेटेड है तो तुलसी का पत्ते उबाल के आप पीजिए। तुलसी के पत्ते किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में काम करते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, लंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से हो, क्योंकि तुलसी का पत्ता एक ऐसा भगवान की बनाई हुई चीज़ है जो हर तरीके के डिसऑर्डर में काम करती है और इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें थी कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हो और अपना इलाज भी खुद कर सकते हो। यही हमारा मकसद है कि आप घर बैठे अपनी प्रॉब्लम को समझें और उसके इलाजों को जानें और अपना इलाज खुद ही करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बात कर सकते हैं। धन्यवाद।